जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्लोक 40 और श्लोक 42 का श्रवण किया। इसमें अर्जुन जो है अपने अपराध के लिए प्रभु से क्षमा याचना करते हैं कि जाने अनजाने में परमार्थ की स्थिति में या सखा रूप में बहुत सी सारी बातें मैंने आपसे कही। प्रभु, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 43 जो है वो प्रारंभ हो रहा है। इसमें अर्जुन द्वारा अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करके अब आगे का जो 2 श्लोक है 43 और 44 में अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए अपराध क्षमा करने की योग्यता का प्रतिपादन करके भगवान से प्रसन्न होने के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। प्रभु, श्लोक 43 प्रारंभ हो उससे पूर्व नर निवेदन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो बस कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 43। पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुगरीयान् त्वत्समः अस्ति अभ्यादिखः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप, हे प्रभु, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इस श्लोक का यही भाव है। आप इस चराचर जगत के पिता, बड़े से बड़े गुरु और पूज्य हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है जो अर्जुन ने कहा है इस श्लोक में? इस कथन से अर्जुन ने अपराध क्षमा करने के औचित्य का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि भगवान, यह सारा जगत आप ही से उत्पन्न है, अतः आप ही इसके पिता हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े देवता, महर्षि और अन्य समर्थ पुरुष हैं, उन सब में सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है और वे ही आपके नित्य ज्ञान के द्वारा सबको यथा योग्य शिक्षा देते हैं। परंतु हे प्रभु, वे ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न होते हैं। वे ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न होते हैं और उनको यह ज्ञान भी आप ही से मिलता है। अतः हे सर्वेश्वर, सबसे बड़े, सब बड़ों से बड़े और सबके एकमात्र महान गुरु आप ही है प्रभु। सारा जगत जिन देवताओं की
और महर्षियों की पूजा करता है, उन देवताओं के और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा नित्य वंदनीय ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि महर्षि आदि क्षण भर के लिए आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन का सुअवसर पा जाते हैं तो अपने को महान भाग्यवान समझने लगते हैं। अतः सब पूजनियों के भी परम पूजनीय आप ही हैं प्रभु। अर्जुन कहते हैं इसलिए मुझ क्षुद्र के अपराधों को क्षमा करना आपके लिए सभी प्रकार से उचित है, आपके लिए सभी प्रकार से उचित है। अब अप्रतिम प्रभाव संबोधन के साथ तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, तो फिर अधिक कैसे हो सकता है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिसके प्रभाव की कोई तुलना ना हो उसे अप्रतिम प्रभाव कहते हैं, जिसके प्रभाव की कोई तुलना ना हो उसे ही अप्रतिम प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे हुए वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी नहीं है जिसकी आपके अचिंत्य महान गुणों से, ऐश्वर्य से और महत्व से तुलना हो सके। आपके समान तो बस आप ही हैं, और जब आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तब आपसे बढ़कर कोई है ऐसा तो कल्पना भी नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में हे दयामय, आप यदि मेरे अपराधों को क्षमा न करेंगे तो फिर कौन करेगा? अब श्लोक 44 में देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वामहं ईशं इड्डयम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियायाः अर्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं इस शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियात्मा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं प्रभु, अर्जुन कहते हैं। यहाँ एक पद आया है तस्मात् का प्रयोग किया गया है, इसका क्या भाव है? पिछले श्लोकों में जो भगवान के महामहिम गुणों का वर्णन किया गया है, उन गुणों को भगवान के प्रसन्न होने में कारण बतलाने के लिए तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ अभिप्राय यह है कि, भाव यह है कि आप इस प्रकार के महत्व और प्रभाव से युक्त हैं, अतः मुझ जैसे दीन शरणागत पर दया करके प्रसन्न होना तो मैं समझता हूँ आपका स्वभाव ही है। इसलिए मैं साहस करके आपसे विनयपूर्वक यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब एक प्रश्न और भी है। पिता पुत्र की, मित्र की और पति पत्नी की उपमा देकर अपराध क्षमा करने की योग्यता सिद्ध करने का क्या भाव है? जो अर्जुन ने ये उपमा देकर के पिता पुत्र की, मित्र की और पति पत्नी की उपमा दिए हैं कि ये सब जो है उनकी अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तो ये उपमा देकर अपराध क्षमा करने की योग्यता सिद्ध करने का यहाँ क्या भाव है? 41वें और 42वें श्लोक में बतलाया जा चुका है
कि प्रमाद, विनोद और प्रेम, इन तीन कारणों से मनुष्यों द्वारा किसी का अपराध बनता है। यहाँ अर्जुन उपयुक्त तीनों उपमा देकर भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि तीनों ही हेतुओं से बने हुए मेरे अपराध आपको सहन करने चाहिए। भाव यह है कि जैसे अज्ञान में प्रमादवश किए हुए पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा करता है, हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराधों को मित्र सह जाता है, और प्रेम बस किए हुए प्रियतमा पत्नी के अपराधों को पति क्षमा करता है, वैसे ही मेरे तीनों ही कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप प्रभु क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो प्रभु श्लोक 44 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण।